Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं, पेयर दिया है इक्वेशंस का, उन्हें हमें सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन आपको पता है किस फॉर्म में होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो हमें उसी फॉर्म में इसे बनाना है। सो सबसे पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो सबसे पहले हम इसे लीनियर फॉर्म में करेंगे। बच्चों हम इस तरह की एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं, पीछे आपकी टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स थी जो इसी तरह की थी। अगर आपने नहीं देखी है वो प्लीज देखिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को लिख लिया, एक को मैंने 1 लेट कर लिया और एक को 2 लेट कर लिया। नाउ बच्चों क्या मैं 1/2x को 1/2x को इस तरह से लिख सकती हूँ, 1/2 इंटू 1/x इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 1/x को p लेट कर लिया। अगर मैंने इसको p लेट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1/2p, राइट। 1/x की जगह p, तो यही मैंने बनाना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 1/x जो आ रहा है उसे p लेट कर लिया और 1/y इसी तरह से मैंने q लेट कर लिया। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू p 1/3 इंटू q इक्वल्स टू 2। इसी तरह 1/3 इंटू p प्लस 1/2 इंटू q इक्वल्स टू 13/6। अब हम इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 6। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है, ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन का है, मैं आपको यहाँ रफ में करके बताती हूँ। पहली इक्वेशन है 1/2p प्लस 1/3q इक्वल्स टू 2। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम आप ऐसे करके देख सकते हो, 2 1 जा 2, 3 रहेगा, 3 1 जा 3 और 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 6। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा, तो हम लिख देंगे 3 1 जा 3p। इसी तरह 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा, तो 2 1 जा 2q इक्वल्स टू 2। अब ये 6 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 2 इंटू 6 12। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। ये लीनियर इक्वेशन देखो किस फॉर्म में, a1x प्लस b1 बाय, और इसको अगर मैं इस साइड ले आऊंगी तो प्लस c1 इक्वल्स टू 0। देखो इस तरह से 3p प्लस 2q माइनस 16 इक्वल्स टू 0, जहां पर a1 क्या है 3, b1 क्या है 2 और c1 क्या है माइनस 16। इस तरह से तो हमें बस यहाँ तक करना है। यहाँ ये जो आगे के स्टेप मैंने आपको कराए हैं ये आपको नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक करना है। तो देखिए मैंने इसे ठीक इस तरह से लिख दिया। इसे भी सेकेंड इक्वेशन को भी मैंने 6 एलसीएम लिया। 3 के टेबल में देखा 6 कब आता है, 2 जा तो 2p हो गया। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा तो 3q हो गया और 13/6 वैसे ही रहा। अब बच्चों ये 6 दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ये यहाँ से कैंसिल हो सकते हैं, या आप एक और स्टेप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ये 6 वहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप स्टेप बढ़ा के लिखो या जैसे मर्जी लिखो। 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। कौन कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। सो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम करते हैं, या p का या q का। सो मैं यहाँ पर p का कर रही हूँ। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड को अगर मैं इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 3 जा 6। इसी तरह इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6। तो यहाँ पर p के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है। सो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 3 जा 6p, 2 2 जा 4q, 2 12 जा 24। इसी तरह यहाँ पर 3 2 जा 6p, 3 3 जा 9q, 3 13 जा 39।
अब देखो यहाँ पर p के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th को फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ मैं। तो अगर मैं फिफ्थ में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो पहले फिफ्थ लिखना पड़ेगा। 6p + 4q लिख दिया, माइनस 6p + 9q। लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस, राइट में से राइट माइनस। 24 - 39, ये देखिए 6p + 4q माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6p माइनस प्लस -9q इक्वल्स टू -15। इसको सॉल्व करके आएगा। 6p कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5 और साइन माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, 5 3 = 15 होता है, तो q की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब पुट q = 3 इन फिफ्थ, तो मैंने इक्वेशन फिफ्थ में p की वैल्यू पुट कर दी, तो q की वैल्यू पुट कर दी, तो देखते हैं क्या आएगा। 6p वैसे ही रहा, प्लस 4 × q क्या है 3 = 24, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6p + 12 = 24। 12 वहां गया तो 12 आ गया, 24 - 12 = 12। 6p = 12, p की वैल्यू आ गई 2, तो p हमारे पास 2 आया, q हमारे पास 3 आया। और हमने अपने वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, p को हमने 1/x लेट किया था और q को हमने 1/y लेट किया था। दैट इज हमने इस तरह से लिया था 1/x = p एंड 1/y = q। तो आप ये रीजन दे सकते हो, राइट। तो p की जगह मैंने लिख दिया 1/x वापिस से, और q की जगह मैंने लिख दिया 1/y। तो 1/x 2 के इक्वल हो गया, 1/y 3 के इक्वल हो गया। अब उल्टा कर दो, यहाँ पर कुछ नहीं है इसके नीचे 1, यहाँ पर कुछ नहीं है इसके नीचे 1, तो ये जब उल्टा हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट इज 2/√x + 3/√y = 2 and 4/√x - 9/√y = -1। तो इसे भी हमने अब यहाँ पर देखो 2/√x है, तो देखिए 2/√x को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 × 1/√x। तो इस 1/√x को अगर मैं p लेट कर दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2p। तो देखिए मैंने वही करना है, यहाँ पर 1/√x को p लेट कर दूंगी, 1/√y को q लेट कर दूंगी। तो 2 × p, यहाँ पर 3y, 1/√y को क्या लेट किया q, तो 3q हो गया, इक्वल्स टू 2। यहाँ पर भी 4p - 9q = -1। दो इक्वेशंस बन गई। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो मुझे p का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस होल इक्वेशन को, ताकि 2 2 = 4 बन जाए, और यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को बाय 2 एंड इक्वेशन 2 को बाय 1, क्योंकि मुझे इसे छेड़ना नहीं है, सेम इक्वेशन चाहिए। इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 2 = 4, 2 3 = 6, मतलब इस पूरी को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 2 = 4। इसी तरह से 4p - 9q = -1 हो गया। ये दो इक्वेशन बन गई। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को थर्ड में से, तो क्या आएगा, पहले इसे लिखेंगे क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4p + 6q माइनस 4p - 9q। इसी तरह से 4 - -1, ठीक है। अब 4p + 6q माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, साइन चेंज हो गए, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। 4p माइनस कैंसिल हो गया। 6p + 9p is 15p, 4 + 1 is 5 and here we have q = 5/15, that is 1/3। तो q की वैल्यू क्या आई 1/3। अब इसे हम 1 में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 इक्वेशन क्या थी, 2p + 3q था, q की जगह मैंने 1/3 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 2। ये 3 3 कैंसिल, 2p + 1 = 2, 2p यहीं रहा, 1 वहां जाएगा, तो 2 - 1 that is 1, और 2p 1 के इक्वल हो गया, तो p क्या हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास p की वैल्यू 1/2 आई, q की वैल्यू 1/3 आई। सो मैंने लिख दिया p = 1/2 एंड q = 1/3। अब हमने सबसे पहले क्या लेट किया था 1/√x को, बिकॉज 1/√x किसके इक्वल था, p के इक्वल लेट किया था, एंड 1/√y हमने q के इक्वल लेट किया था, राइट। तो अब मैंने p की जगह वापिस से 1/√x लिख दिया और q की जगह वापिस से 1/√y लिख दिया। तो यहाँ पर √x जब ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा,
रूट वाई जब ऊपर जाएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रूट जब बच्चों दूसरी साइड जाता है इक्वल टू के तो वो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि रूट को हम किस तरह से लिखते हैं, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाता है, तो यहाँ स्क्वायर बन गया, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, ये भी स्क्वायर बन गया, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। नाउ थर्ड पार्ट इज 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, हमें सिर्फ 1/x इस तरह की फॉर्म में आ रहा है, ये तो ठीक है, y तो इसी तरह होना चाहिए था, तो हम सिर्फ 1/x को ही यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पुट किया 1/x को x, तो अगर मैंने 1/x को x पुट किया इसका मतलब 4x प्लस ये तो वैसे ही रहा 3y इक्वल्स टू 14, यहाँ पर 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को बाय 3 और इक्वेशन 4 को बाय 4, ताकि 3 4 जा 12x हो जाए और 4 3 जा 12x हो जाए यहाँ पर। तो वही हमने मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y, 3 इंटू 14 इज 42, 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16 एंड 4 इंटू 23 इज 92। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, बच्चों सब्ट्रैक्ट आप थर्ड में से फोर्थ को करो या फोर्थ में से थर्ड को करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सो आपको इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हम किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करें। सो सब्ट्रैक्ट किया मैंने इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ में से, तो पहले फोर्थ लिखेंगे, जिसमें से करते हैं जो बाद में आता है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ 4 बाद में आया तो 4 वाली पहले लिखेंगे। 12x माइनस 16y माइनस 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 92 माइनस 42। अब यहाँ पर 12x माइनस 16y आया, माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 9y इक्वल्स टू 50। 12x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 16 और 9 25 होते हैं और माइनस साइन आएगा क्योंकि 16 के साथ माइनस का साइन है और 16 बड़ा है। यहाँ पर 50 आया, यहाँ पर देखो माइनस उस साइड चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 25y इज इक्वल्स टू माइनस 50। तो नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल्स टू माइनस 50 अपॉन 25 इज माइनस 2, तो इसलिए y क्या आया है, माइनस 2। आई होप आपको समझ आया है। अब y इक्वल्स टू माइनस 2 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, ये यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस 2 पुट कर दूंगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने लिखा 4x प्लस 3, यहाँ क्या होता था y, ये इक्वेशन थी 1, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, 4x प्लस 3y की जगह माइनस 2 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से 4x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 14। 4x क्या आया, 6 वहां गया, 14 प्लस 6 हो गया, दैट इज 20। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 अपॉन 4 दैट इज 5। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर दो। x हमने लिया क्या था, x क्या लिया था 1/x, तो x की जगह मैं वापस 1/x पुट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पर x की जगह वापस से 1/x लिख दिया। y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, मुझे 1/x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ 1/x लिख दिया 5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो जब उल्टा हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 1/5। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 1/5 और y की वैल्यू क्या आई, -2। बच्चों वीडियो को पॉज करके साथ साथ में खुद भी सॉल्व किया कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जहां पर भी आपको डाउट आएगा साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, 5/x minus 1 plus 1/5 y minus 2 equals to 2, 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equals to 1। अब बच्चों यहाँ पर भी सेम हम जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। 5/x minus 1 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 5 इंटू 1/x minus 1, यही बन जाएगा ना वापस से। इसे अगर मैं p लेट कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा 5p। तो यहाँ पर मेरे को वैसे ही बनाना है, तो मैंने यहाँ पर 1/x minus 1 को p लेट कर लिया, 1/y minus 2 को q लेट कर लिया, और फिर आप यहाँ पर वैसे ही इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन बन जाएगी, 5p प्लस 1q मीन्स q इक्वल्स टू 2, और सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1। देख लीजिए यही इक्वेशन बनेगी हमारे पास।
6 इंटू पी एक्स माइनस वन, 1/x-1 पी है, -3q इक्वल्स टू 1। तो यही दो इक्वेशन बनेंगी और इनको आई होप आप सॉल्व कर सकते हो। और जब आप सॉल्व कर लोगे p और q की कोई वैल्यू आ जाएगी, उसे आप वापस से 1/x-1 के इक्वल कर दोगे और यहाँ पर 1/y-2 के इक्वल कर दोगे और फिर सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रेफर टू एग्जाम्पल नंबर 18। आपको मैंने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 18 में सेम इसी तरह का क्वेश्चन कराया है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो पहले आप वो क्वेश्चन कीजिए प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 18 एक बार वहां पर चेक कीजिए और ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। सिर्फ एक बार आप एग्जाम्पल नंबर 18 जरूर देखिए वहां पर, उसके बाद ये क्वेश्चन उसी तरह से बिल्कुल सॉल्व कीजिए स्टेप वाइज स्टेप। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नाउ वी हैव फिफ्थ पार्ट 7x - 2y/xy इक्वल्स टू 5, 8x + 7y/xy इक्वल्स टू 15। ये अब नया तरह का पार्ट है। तो देखिए कैसे करेंगे। हेयर पहले मैंने इक्वेशन लिख दी जो भी दी है। अब बच्चों एक्स वाई इसके नीचे है, इसका मतलब ये एक्स वाई इसका भी है और इसका भी है, राइट। एलसीएम जब हम लेते हैं तो इसी तरह होता है कि ये जो भी नीचे टर्म होती है वो इसका भी है और इसका भी है। दैट इज मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 7x/xy, बीच में -2y/xy, मतलब इनको ब्रेक करके मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखो x x कैंसिल हो गया, 7/y बचा, यहाँ से y y कैंसिल हो गया, 2/x बचा इक्वल्स टू 5। ये वन इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड वाली 8x + 7y/xy इक्वल्स टू 15 जो सेकेंड वाली है, तो वहां पर भी हम अलग अलग दे देंगे। यहाँ से x x कैंसिल तो 8/y, यहाँ से y y कैंसिल 7/x इक्वल्स टू 15। अब बच्चों जरा ध्यान दो, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी है ये हमारी उसी तरह की इक्वेशन बनी जो अभी हम पीछे पार्ट सॉल्व करते आ रहे हैं। मतलब 1/y को कुछ लेट कर लो, 1/x को कुछ लेट कर लो और लीनियर इक्वेशंस बना लो। तो हम वही करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/y जो आ रहा है उसे मैंने p लेट कर लिया और 1/x को q लेट कर लिया। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/y p है तो 7p - 2q इक्वल्स टू 5। इसी तरह 8p + 7q इक्वल्स टू 15। बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं तो मैं इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पर 8 है तो 8 को इस तरह मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ 7 है 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, या फिर मैं यहाँ पर भी चेंज कर सकती हूँ। देखो बच्चों ये आपकी चॉइस है कि आप Q का कोफिशिएंट सेम करो या P का कोफिशिएंट सेम करो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पर बच्चों 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर 7 के साथ करने पर अगर मैं यहाँ पर Q के कोफिशिएंट देखूं तो वो छोटे हैं, एक 7 है एक 2 है, तो ये ज्यादा इजी है, हम इसके साथ कर लेते हैं। एक बार Q के कोफिशिएंट भी सेम करके देख लेते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड, मैंने इक्वेशन थर्ड को, इस वाली इक्वेशन को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और इस वाली इक्वेशन को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर 7 के साथ मल्टीप्लाई करने पर बच्चों क्या आ जाएगा, हम करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49p बन जाएगा, -7 2 जा 14q इक्वल्स टू 7 5 जा 35। इसी तरह यहाँ पर 2 8 जा 16p, 2 7 जा 14q और यहाँ पर 2 15 जा 30। तो ये हमारे पास देखो कितनी आसानी से दो इक्वेशन आ गई और Q के कोफिशिएंट हमारे सेम भी हो गए। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान दें, मैं आपको पहले भी क्वेश्चंस में समझा चुकी हूं कि जब यहाँ पर माइनस हो और एक प्लस हो और हमारे कोफिशिएंट सेम हो तो हमें ऐड करना होता है। अगर यहाँ पर दोनों जगह प्लस होता तो आप सब्ट्रैक्ट करते, बट यहाँ पर साइन जब अलग है तो आपने हमेशा क्या करना है, ऐड। तो ऐड करेंगे यहाँ पर, ये दो इक्वेशन बनी थी। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ वी गेट 49p - 14q, ऐड करना है तो +16p + 14q। इसी तरह 35 + 30, यहाँ से 14q कैंसिल बिकॉज प्लस माइनस है। 16 और 49 इज 65p, यहाँ पर भी 65 बना, 65/65 इज 1, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब पुट करेंगे इसको इक्वेशन थर्ड में, मैंने थर्ड में पुट किया और किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, Q की निकाल लेंगे।
क्योंकि p की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने थर्ड इक्वेशन लिख दिया है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है थर्ड और फोर्थ हमारी पीछे हो चुकी थी, तो ये हमारी फिफ्थ और ये वाली सिक्स्थ इक्वेशन है। सो आई अपोलोजाइज, यहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए। ये फिफ्थ इक्वेशन है, ये सिक्स्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स। तो पुट हम अब कर रहे हैं p की वैल्यू हम थर्ड में। थर्ड इक्वेशन थी 7p माइनस 2q इक्वल्स टू 5। आप पीछे देख सकते हैं p की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया और q की वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पर देखो 7 1 7 माइनस 2q इक्वल्स टू 5, 7 वहां गया माइनस हो गया, 5 माइनस 7 इज माइनस 2, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, q की वैल्यू 2/2 इज 1। तो हमारे पास p की वैल्यू भी 1 आई है, q की वैल्यू भी 1 आई है। तो मैं लिख दूंगी p इक्वल्स टू 1 एंड q इक्वल्स टू 1। अब हमने स्टार्टिंग में 1/y को p माना था एंड 1/x को हमने q माना था, राइट। तो अब हम p की जगह 1/y वापस से पुट कर रहे हैं और q की जगह 1/x वापस से पुट कर रहे हैं। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो y की वैल्यू उल्टा करेंगे तब भी 1, x की वैल्यू भी 1। तो x की वैल्यू यहाँ की आई 1 एंड y इज ऑल्सो 1। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करें, ये xy यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल्स टू 6, और इसे इस तरह से लिख सकती हूँ। तो क्या ये हमारा सेम फिफ्थ पार्ट हो गया जैसे अभी हमने फिफ्थ पार्ट किया था? फिफ्थ पार्ट हमने कहाँ पर किया था? ये वाला पार्ट, क्या ये सेम वही पार्ट है? राइट। तो आप ये पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व कीजिए उसी पार्ट की तरह। पहले फिफ्थ पार्ट कीजिए, साथ साथ में वीडियो को देखिए और साथ साथ में कीजिए, उसके बाद ये पार्ट खुद से सॉल्व करें। आई होप कि आप सबसे ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। एंड इफ अगर ये पार्ट आपसे सॉल्व ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब बच्चों ये पार्ट भी उसी तरह से करेंगे। 10/x प्लस वाई को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 10 इंटू 1/x प्लस वाई। तो फिर से इसे लेट कर लूंगी p, तो ये बन जाएगा 10p इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 1/x प्लस वाई को p लेट कर लिया, 1/x माइनस वाई को q लेट कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा 10p 2q 4, 15p माइनस 5q इक्वल्स टू -2। तो दो इक्वेशन आ गई। अब सेम स्टेप्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे फिर से q के कॉफिशिएंट इजी लग रहे हैं, p के बड़े लग रहे हैं, तो मैं q के कॉफिशिएंट सेम कर रही हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और इक्वेशन 2 को मैं 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 होगा, राइट। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, 5 10 जा 50p, 5 2 जा 10q, 5 4 जा 20। इसी तरह यहाँ पर 2 15 जा 30, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, राइट। अब देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो मैंने आपको अभी बताया था साइन सेम ना हो और कोफिशिएंट सेम हो तो हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट 50p प्लस 10q प्लस 30p माइनस 10q इक्वल्स टू 20 प्लस प्लस करना है ना -4 को इसके अंदर। नाउ 50p प्लस 10q प्लस 30p माइनस 10q, 10q कैंसिल बिकॉज प्लस माइनस का है। 50 और 30 80p हो गए, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 4 हो गया, आ गया 16। 16/80 को आप सॉल्व कीजिए। 16 और 80 को सॉल्व करने पर हमारे पास 1/5 आ रहा है, बिकॉज हम इसे 8 से आराम से काट सकते हैं। 8 2 जा 16, 8 10 जा 80, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, या आप सीधा 16 1 जा 16 एंड 16 5 जा 80 भी कर सकते हैं। नाउ वी हैव p इक्वल्स टू 1/5। अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4। तो मैंने 10 लिखा, p की वैल्यू 1/5 पुट किया प्लस 2q इक्वल्स टू 4। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास q की वैल्यू बच्चों क्या आई 1।
सो वी हैव p इक्वल्स टू 1/5 एंड q इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या बन गया, p इक्वल्स टू 1/5 एंड q इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखो बच्चों, p की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, हमने लेट किया था 1/x प्लस 1 को p एंड 1/x माइनस y को q। तो अब p की जगह मैंने वापिस से ये पुट कर दिया और q की जगह वापिस से ये पुट कर दिया। अब ये जब उल्टे हो जाएंगे तो ये x प्लस वाई सीधा इसके इक्वल 5 के इक्वल और x माइनस वाई सीधा 1 के इक्वल। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बच्चों फिर से बन गई। अब इस केस में हमें फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पास दोबारा से आ रही है और हमें इसी से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मैंने a लेट कर लिया और ये मैंने b लेट कर लिया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट सेम है, y का एक प्लस है एक माइनस है, तो सीधा ऐड ही कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन a एंड इक्वेशन b वी गेट x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 5 प्लस 1। तो यहाँ से y y कैंसिल, x 2x हो गया इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इज 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमने किया पुट x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 आई है तो a में या b में पुट कर लो। मैंने a में पुट कर दिया। a इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x की जगह मैंने 3 पुट किया, y वैसे ही रहने दिया और 5 लिख दिया। यहाँ पर सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या आ गई 2। सो x इज 3 एंड y इज 2, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। नाउ 8th part is 1/3x plus y plus 1/3x minus y equals to 3/4, 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y equals to -1/8। So यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, जो नीचे होता है डिवीजन में 1/3x plus y, ये जो भी है इसे हम p लेट कर लेंगे और 1/3x minus y को q लेट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन तो सीधा सीधा क्या बन गई, p plus q equals to 3/4। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1/3x प्लस y को मुझे क्या लेट करना है p और 1/3x माइनस y को q। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी 1/2 इंटू p, राइट, माइनस 1/2 इंटू q इक्वल्स टू -1/8। ये कहाँ से आया बच्चों, बिकॉज हमने 1/2 मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1/2 3x प्लस वाई को 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। तो इसे अगर मैंने पूरा p लेट कर लिया है तो 1/2 p बनेगा माइनस 1/2 q बनेगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनी। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 को अगर मैं उस साइड भेज दूंगी, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4p प्लस 4q, दोनों उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कॉमन ले लिया बच्चों, क्योंकि दोनों के पास है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1/2 बाहर ले लिया, p बचा, यहाँ से 1/2 बाहर ले लिया, q बचा, p माइनस क्यू इक्वल्स टू -1/8। तो इसे आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया p माइनस क्यू इक्वल्स टू 2 वहां जाएगा -2/8, इसे कैंसिल करेंगे तो 1/4। आप 4 को दूसरी साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4p माइनस 4q इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, 4p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 3, ये हमारी फर्स्ट थी और ये सेकेंड थी। अब यहाँ ध्यान दो, कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है और यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने सीधा ऐड कर दिया 4p प्लस 4q प्लस 4p माइनस 4q, 3 प्लस -1 लिख दिया मैंने। नाउ सॉल्व करेंगे, 4q कैंसिल, 4p प्लस 4p इज 8p इक्वल्स टू 3 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में 2/8 हो गया, दैट इज 1/4। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब इसे मैंने इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया और q की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 इंटू p की वैल्यू इज 1/4 माइनस 4q इक्वल्स टू -1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4 कैंसिल, 1 माइनस 4q इक्वल्स टू -1, 1 वहां चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 आ जाएगा और साइन माइनस का, क्योंकि 1 के साथ साइन कौन सा है माइनस, और यहाँ पर -4q, माइनस माइनस कैंसिल, 2/4 इज 1/2। p की वैल्यू आई 1/4 और q की वैल्यू आई 1/2, तो मैंने यहाँ पर लिख दी। बट p को मैंने माना था 1/3x प्लस y को मैंने p माना था और 1/3x माइनस y को मैंने q माना था स्टार्टिंग में ही, तो मैंने वही लिख दिया, p की जगह ये और q की जगह ये। अब
ऊपर जाएगा तो 3x प्लस वाई सीधा 4 के इक्वल, 3x माइनस वाई 2 के इक्वल। दो इक्वेशन फिर से बन गई, तो फिर से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है और प्लस और माइनस है, तो मैं सीधा ऐड कर देती हूँ। सो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ वी गेट 3x प्लस वाई, पहली इक्वेशन थी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशंस थी हमारे पास बच्चों, तो इन्हें मैंने ऐड किया 3x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 2। तो यहाँ से ये y कैंसिल, 3 3 6x बन गया, यहाँ से भी 6 के नीचे 6 है तो x क्या आ गया 1। तो 1x इक्वल्स टू 1 मैंने इक्वेशन नंबर फोर्थ में पुट कर दी। ये हमारी थी थर्ड और ये थी फोर्थ, तो फोर्थ में पुट की। तो देखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। सॉल्व करने पर y की वैल्यू आई हमारे पास 1। सो x इज 1 एंड y इज ऑल्सो 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, यहाँ से हमें पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है और देन उन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहला है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। बच्चों मैंने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में समझाया था हमारे पिछले लेक्चर में। वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस एग्जाम्पल को कभी मिस मत करना एग्जाम्स में, उसे पक्का देख लेना और उसके बाद ये क्वेश्चन देखना। तो आपसे अगर वो क्वेश्चन आपको आ गया तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम शॉर्ट में समझा देती हूँ। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है बच्चों, देखो ये मान लो हमारी रिवर है और इस रिवर में जो पानी है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब हमारे पास एक बोट है, राइट। अगर ये बोट इस तरफ जा रही है, मतलब पानी इस तरफ जा रहा है और बोट इस तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, तो इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम जाना, राइट। मतलब पानी के बहाव से उल्टा जाना। और अगर ये डायरेक्शंस दोनों सेम हो, मतलब पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। बस ये आपको याद रखना है, राइट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में भी यही है कि रितु डाउन स्ट्रीम जा रही है, 20 किलोमीटर गई 2 घंटे में। मतलब वो डाउनस्ट्रीम गई, उसने डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर और टाइम कितना लगाया 2 घंटे। और जब वो अपस्ट्रीम गई तो उसने 4 किलोमीटर 2 घंटे में क्रॉस किया। मतलब जब वो अपस्ट्रीम गई तो उसने 4 किलोमीटर किया और 2 घंटे लगाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझ भी आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर देखो 20 किलोमीटर वो सिर्फ 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है अगर वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। बट अगर उसको अपस्ट्रीम जाना है तो उसे 4 किलोमीटर पार करने में भी 2 घंटे लग रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर उसको कम टाइम लग रहा है और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पर उसको ज्यादा टाइम लग रहा है और कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पानी में होते हैं और पानी के बहाव के साथ जाते हैं तो हमारी ज्यादा फोर्स नहीं लगती। अगर मेरे को पानी के ही साइड पे जाना है तो पानी मुझे खुद ही बहा के लेके जा रहा है, तो मुझे वहां पर ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। बट अगर मुझे पानी के अगेंस्ट काम करना है तो मुझे ज्यादा ताकत लगेगी और डिस्टेंस भी कम ट्रेवल होगा। तो ये इसलिए है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी है कि यहाँ पर अगर हम बोट का मान लो x स्पीड है, मान लो बोट की स्पीड x है और वाटर की स्पीड y है, तो जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है एड x प्लस y, और जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो हमारी क्या हो जाती है माइनस हो जाती है स्पीड। बोट में से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी। देखो अगर बोट पानी से तेज चलेगी नहीं, अब मैंने बोट में से पानी की स्पीड में क्यों माइनस कर रही हूँ? क्योंकि अगर बोट की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो वो पानी को
पीछे करके आगे जाएगी कैसे, मतलब अगर मुझे अपस्ट्रीम पानी के अगेंस्ट काम करना है तो मुझे स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब पानी से ज्यादा चाहिए, इसलिए ये स्पीड हमेशा बड़ी होगी अपस्ट्रीम में, इसलिए मैंने स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट या वाटर, करंट और वाटर एक ही बात है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए ऐसे लिखा है। सो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है रितु डाउनस्ट्रीम गई 20 किलोमीटर 2 घंटे में और अपस्ट्रीम गई 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो हमें स्पीड निकालनी है रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। रो करने की स्पीड और स्पीड ऑफ करंट हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ करंट भी y किलोमीटर। तो अभी मैंने आपको समझाया जब भी हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है, और जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है। तो स्पीड ऑफ रोइंग में से पानी की स्पीड जो है वो माइनस हो गई। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए। तो बच्चों अगर आपको पता हो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो स्पीड नीचे आ जाएगा इस तरह से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम। तो अब यहाँ पर मुझे बोला है 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है जी, 2 घंटे लग रहे हैं 20 किलोमीटर जाने के लिए डाउनस्ट्रीम। तो 20 किलोमीटर गए कहाँ, डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस लिख दिया 20, और स्पीड क्या आएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या थी यहाँ पर, अभी हमने लेट की x प्लस वाई, तो यहाँ पर आ गया 20 अपॉन एक्स प्लस वाई, किसके इक्वल हो गया, 2 के। इसी तरह सेकंड केस में भी अपस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर गया और उस टाइम पर स्पीड कितनी होती है x माइनस वाई, और उसे 2 घंटे लगे। तो ये देखिए हमारी 2 इक्वेशंस बन गई। इसी तरह से हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनानी है और इन्हें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए पहली इक्वेशन 20 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे, मतलब 1, अगर मैं इसको उल्टा करूंगी तो x प्लस वाई 1 हो गया अपॉन 20 इक्वल्स टू 2, दैट इज x प्लस वाई अपॉन 20 हो गया, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई 20 वहां जाएगा, 20 अपॉन 2, 2 10 जा 20, तो x प्लस वाई क्या आ गया 10। इसी तरह दूसरी इक्वेशन हमने बनाई थी 4 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गई, तो टाइम कितना लगा 2 घंटे, तो ये देखो टाइम टाइम के इक्वल हो गया, तो 4 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 4, और यहाँ पर भी उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर 4 ऊपर गया 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब यहाँ पर देखो y के कोफिशिएंट सेम है और प्लस माइनस भी है, तो सीधा ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो गया, 10 प्लस 2 इज 12, तो 2x, क्योंकि y y तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू क्या आ गई 6। नाउ पुट 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैंने x की वैल्यू पुट की, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 6 वहां जाएगा माइनस 6, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो बच्चों हमने x क्या लिया था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और y हमने लिया था स्पीड ऑफ करंट। तो हमारे पास द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज क्या आई 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट हमारे पास क्या आ गई 4 किलोमीटर पर। नाउ पार्ट सेकेंड इज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 वुमेन्स और 5 मेन मिलकर 4 दिन में कोई काम खत्म कर रहे हैं एम्ब्रॉयडरी का। इसी तरह 3 वुमेन और 6 मेन लगकर अगर काम करें तो 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। हमें टाइम टेकन बताना है, एक वुमेन कितना टाइम लेगी अगर उसको पूरा काम अकेले खत्म करना हो, और एक मैन कितना टाइम लेगा अगर उसको पूरा काम अकेले खत्म करना हो। तो हमें जो निकालना है हम पहले वही लेट कर लेंगे। लेट 1 वुमेन फिनिश द वर्क इन x डेज, एक जो औरत है वो x डेज में अपना पूरा काम खत्म कर लेगी, एंड 1 मैन जो है वो y डेज में काम खत्म कर लेगा। सो अब बच्चों अगर एक वुमेन x डेज में काम खत्म कर रही है, या मैं इसका उल्टा बोलूं, x डेज में कितना काम खत्म हो रहा है, एक वुमेन के अकॉर्डिंग काम खत्म हो रहा है, या मैं बोल दूं एक
वर्क हो रहा है। आप ऐसे मान लो कि एक जो वर्क मतलब ओवरऑल जो वर्क है वो खत्म होने में अगर x डेज लग रहे हैं, तो उल्टा मैं अगर बोलूं x डेज में एक काम अगर खत्म हो रहा है, ये मान लो वर्क है, वर्क जो कि एक वुमेन कर रही है, तो x डेज में अगर एक वर्क काम खत्म होता है तो 1 डे में कितना होगा 1/x। इसी तरह से होगा, x नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना काम होगा 1/x वर्क। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में वही किया है, वर्क ऑफ 1 वुमेन इन 1 डे, एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी 1/x। इसी तरह से अगर एक आदमी मतलब एक काम अगर y डेज में हो एक आदमी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एक मैन है वो y डेज लगा रहा है, तो y डेज में एक मैन एक काम कर रहा है, मान लो एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 1/y वर्क करेगा, राइट। तो यहां पर भी हमने वही किया, वर्क ऑफ 1 मैन इन 1 डे इज 1/y। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 वुमेन एंड 5 मेन फिनिश वर्क इन 4 डेज, 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। तो अगर 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमेन एंड 5 मेन, मतलब अगर हमें बोला है 2 वुमेन प्लस 5 मेन कितना काम कर रहे हैं 4 दिन में कर रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर उल्टा कर रहे थे वहां यहाँ पर भी उल्टा कर देंगे। 4 डेज में ये मान लो ये है क्या टोटल वर्क, मतलब ये टोटल मिलके पूरा काम खत्म कर रहे हैं, तो मैं इसे वर्क लिख सकती हूँ 1 वर्क। तो 1 डे में कितना होगा, ये 1 डे में कितना काम कर रहे हैं ये सारे 1/4, तो मैंने वही लिखा 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेंगे ये। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर बहुत ज्यादा आसान है। अब हमें यहाँ पर बोला है 2 वुमेन 5 मेन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 1 वुमेन एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 वुमेन कितना करेंगे 2/x, राइट। 1 वुमेन 1/x कर रही है, तो 2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा 2/x, तो वही मैंने लिखा 2/x 2 वुमेन प्लस इसी तरह 5 मेन 5/y, और ये काम कर कितना रहे हैं 1/4 पार्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम काम लेके चल रहे हैं इसलिए ऐसे इक्वेशन बनेगी। सेकेंड केस में हमने बोला था 3 वुमेन है, तो अगर एक वुमेन 1/x काम कर रही है तो 3 कितना करेंगी 3/x। इसी तरह अगर 1 मैन 1/y काम कर रहा है तो 6 मैन कितने करेंगे 6/y, वही सेकंड इक्वेशन बनेगी 6/y, और ये काम करते कितना 1/3 पार्ट। आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं श्योरली रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुट 1/x। अब ये देखो वही इक्वेशंस बन गई जैसे अभी हम पीछे सॉल्व करते आ रहे थे, तो 1/x को मैं p लेट कर लूंगी, 1/y को मैं q लेट कर लूंगी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2p + 5q = 1/4, और इससे मैं सॉल्व करूंगी 4 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 = 8p, 4 5 = 20q = 1। इसी तरह सेकंड इक्वेशन 3p + 6q = 1/3, 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9p, 3 3 = 9, 3 6 = 18q = 1। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसे अगर मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं और इसे 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो ये इक्वेशन में सॉल्व कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे p का कोफिशिएंट सेम मिल जाएगा। यहाँ 9 है तो वहां 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 9 एंड इक्वेशन 4 बाय 8 हमें क्या मिला 9 8 = 72p, 9 20 = 180q, 9 1 = 9। इसी तरह इसे किया 8 9 = 72p, देखो सेम हो गए कोफिशिएंट्स। 18 × 8 is 144q = 8। दो इक्वेशन बन गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले इसे लिखेंगे 72p + 180q, जो बाद में आता है पहले उसे ही लिखते हैं ना, तो हमने इसलिए इसे पहले लिखा माइनस दिस 9 - 8। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो गया और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर 72p और 72p कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का, 1 प्लस माइनस माइनस, 180 में से 144 गए बच्चों, ये काटा हुआ नहीं है ये माइनस है यहाँ पर, 180
-144 इज 36, q इक्वल्स टू 1, तो q की वैल्यू आ गई 1/36। अब इसे हम इक्वेशन थर्ड में किसी भी इक्वेशन में पुट करो और p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास 8p + 20q इक्वल्स टू 1, तो 8p वैसे ही रहा प्लस 20, q की वैल्यू 1/36 इक्वल्स टू 1। इसे मैंने काटा 4 के टेबल से, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 9 ज़ा 36, तो ये 5/9 इक्वल्स टू 1 इस तरह से आ गया। 8p क्या बन गया 1, 5/9 वहां गया माइनस हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, 9 और 1 का एलसीएम इज 9। 1 के टेबल में 9 कब आता है 9 ज़ा, तो 9 1 ज़ा 9, माइनस 9 के टेबल में 9 कब आता है 1 ज़ा, तो 1 5 ज़ा 5, 9 - 5 इज 4/9। अब यहाँ पर देखो 8 भी नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 8 1 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/9 2 ज़ा 18, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/18 और q की वैल्यू क्या आ गई 1/36। अब हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि 1/x जो है वो p है और 1/y जो है वो q है, तो p की जगह मैं अब 1/x पुट कर दूंगी और q की जगह 1/y लिख दूंगी। सो यहाँ आ गया 1/x इक्वल्स टू 1/18 एंड 1/y इक्वल्स टू 1/36। तो x क्या आ गया 18 और y क्या आ गया 36। इसका मतलब हमने x क्या माना था कि 1 वुमेन कितने दिन में काम कर रही है 18 दिन लगा रही है। अगर एक औरत काम करेगी तो 18 दिन में कंप्लीट होगा, और अगर एक आदमी काम करेगा तो 36 डेज लगेंगे काम करने में। Hence, a single woman can finish the work in 18 days and a single man can finish the work in 36 days. Now we have third part. Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus. 300 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है रूही अपने होम के लिए। कुछ वो ट्रेन से डिस्टेंस कवर कर रही है, 300 में से कुछ उसने ट्रेन में कवर किया और कुछ बस में कवर किया। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो उसको 4 घंटे लगेंगे, और बाकी वो बस से ट्रेवल कर लेगी। मतलब अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो पीछे कितना बच गया 300 - 60 240, मतलब जो बाकी 240 किलोमीटर है वो बस से ट्रेवल कर रही है, और दोनों को मिला के जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 4 घंटे। इसी तरह अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी, बाकी बच गया दैट इज 200। अगर वो बस से जाएगी तो 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की और बस की अलग अलग निकालनी है। तो सबसे पहले हम वही लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ रूही ट्रेवल 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाएगी तो रिमेनिंग टोटल 300 है। 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है तो पीछे बचा 240 वो बस से जाएगी ना, इन 4 घंटे लग रहे हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 60 किलोमीटर अपॉन x प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4। अब ये अपॉन एक्स और अपॉन वाई क्यों लिखा हमने वो मैं आपको समझा देती हूँ। बिकॉज हमारे पास बच्चों डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम हमें दिया है तो हम स्पीड नीचे ले आएंगे तो इस तरह से टाइम निकल आएगा हमारे पास। अब अगर उसने 60 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया और स्पीड हमें क्या होगी, स्पीड हमने लेट की है ना ये ट्रेन की बात हो रही है, स्पीड हमने ट्रेन की x लेट की है। तो अगर उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड कितनी है x, प्लस उसने 240 ट्रेवल किया बस से, और स्पीड ऑफ बस कितनी थी y। तो बच्चों स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड असल में आ क्या रहा है टाइम। तो मतलब अगर उसको यहाँ पर t1 टाइम लगा होगा, इधर t2 टाइम लगा होगा, तो टोटल टाइम मिल जाएगा ना हमें। तो टोटल टाइम उन्होंने हमें दिया है 4 आवर्स, मतलब इन दोनों को ट्रेवल करने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो हम इस तरह से ही इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन भी हमारी वैसे ही बनेगी। सेकेंड क्या थी 100 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से जाती है तो डिस्टेंस 100 हो गया, स्पीड क्या हो गया x ट्रेन से, पीछे बचा 200 वो y से, दैट इज स्पीड ऑफ बस, और टोटल उसे टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 4 hours 10 minutes, 4 hours 10 minutes, राइट। तो अब ये 4 hours 10 minutes को भी हम चेंज करेंगे 4 hours,
मिनट्स को भी हमें, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी आर में है इक्वेशन, तो इसे भी आर में बनाना पड़ेगा। यहाँ 10 मिनट है तो मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये आर बन जाएगा पूरा 4 + 10/60 आवर्स, क्योंकि ये भी आर प्लस ये भी आर बन गया 10/60। तो यहाँ पर ये 1/6 बन जाएगा, 6 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 6 के 1 के टेबल में 6 कब आता है, 6 × 6 = 4 24 + 1 हो जाएगा, तो ये 25/6 आवर्स आ जाएगा। यहाँ पर हम अभी आगे करेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पर मैंने लिखा 60/x + 240/y = 4। यहाँ से बच्चों मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये 4 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पर 4/4 भी 1 बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लिया, 15 4 × 60 होता है और 4 60 × 240 होता है, तो यहाँ पर 4 कॉमन आके 4/4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, 4/4 1 बन गया, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या थी, अगर रूही 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करेगी और 200 किलोमीटर बस से, तो 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। वही मैंने यहाँ पर चेंज किया है, 4 घंटे + 10 मिनट, तो 10/60 आवर्स में चेंज करने के लिए। ये 10/60 आया कहाँ से, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट में कितना, 1 आवर हो गया। तो अगर मुझे 1 मिनट का निकालना है तो 1/60 आवर हो जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पर 10 मिनट को अगर चेंज करना है, इधर 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उस साइड भी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए 10 मिनट को हम आवर्स में इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने 10 मिनट की जगह 10/60 आवर लिख दिया, राइट। और ये 0 0 कैंसिल, 1/6 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 25/6 आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/x + 200/y 25/6 आ गया। यहाँ टाइम था इसलिए हमने यहाँ पर भी टाइम प्लस टाइम ही किया है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम ही है। यहाँ से अब हमने, यहाँ 25 था इसलिए मैंने यहाँ से भी 25 कॉमन लिया, ताकि 25/25 किसी तरह कैंसिल हो जाए, तो मैंने यहाँ 25 लिया। 25 4 × 100 होता है, 25 8 × 200 होता है, तो 25/25 कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन सकती है। बट यहाँ पर मैंने 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 को यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 4 × 24x, 6 8 × 48x, 48/y, तो यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड इक्वेशन भी आ गई, अब हमें बस सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं, 15/x + 60/y = 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब बच्चों यहाँ पर दोनों इक्वेशंस देखो, 1/x 1/x 1/y 1/y उस तरह का बन रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए वैसे ही 1/x को p लेट कर लिया, 1/y को q लेट कर लिया, तो 1/x यहाँ पर p लेट किया तो क्या बन जाएगा, 15p + 60q = 1, यहाँ पर 24p + 48q = 1। अब आई होप आप इसको सॉल्व आसानी से कर लोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, ये आपकी मर्जी है। तो मैंने इन्हें यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है कि जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास p और q की वैल्यू आएगी 1/60 और 1/80। तो 1/60 जो है वो p है, मतलब कि हमने जो p था, अगर आपको याद हो, हमने 1/x को p लेट किया था और 1/y को हमने q लेट किया था, तो p की जगह अब मैंने वापस 1/x लिख दिया और q की जगह मैंने 1/y वापस से लिख दिया। तो x कितना आ गया 60, y कितना आ गया 80। x हमने क्या लिया था, स्पीड ऑफ ट्रेन मानी थी, और y हमने स्पीड ऑफ बस मानी थी, और यही हमें निकालने थे। देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 km/h एंड द स्पीड ऑफ बस इज 80 km/h। आई होप आप सबको समझ आया है। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखिए, जहां से नहीं समझ आता है साथ साथ में नोट भी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।